हेलो एवरीवन। आज एक और सेशन करते हैं हम अपने यूनिट 2 का प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन का नया सेशन 4 टेक्निक्स फॉर डिटर्मिनिंग क्रेडिट वर्दीनेस। हमने अपने पिछले सेशन में बात करी थी क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है। तो अगर याद नहीं आया होगा आपको, तो क्रेडिट वर्दीनेस में हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को हम क्रेडिट दे सकते हैं। क्या वो जो हमने उनको लोन दिया है, जो क्रेडिट दिया है, क्या वो सही टाइम पे वापस कर पाएंगे। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस हमें बहुत जरूरी होता है देखना, क्योंकि हम एज रिटेलर्स किसको हम आगे क्रेडिट देते हैं, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। So several businesses have an established credit rating system to determine the credit worthiness of customers. तो सबसे पहले credit worthiness होता क्या है? Credit worthiness is a valuation performed by the retailer that determines the possibility of a customer to default based on his or her earlier debt obligations. It considers factors like repayment history and credit score. The credit reporting agencies measure the credit worthiness of customer. तो यहाँ पे एक तरह का आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो ये कस्टमर है क्या वो सही टाइम पे अपना लोन चुकाता है, क्या वो जो भी किसी से भी बैंक से लोन लिया हो, किसी रिटेलर से उसने क्रेडिट लिया हो, या कोई भी तरह का ईएमआई वो पे कर रहा है, क्या वो टाइम से लौटाता है। उसके रिपेमेंट हिस्ट्री देखते हैं, हम उसका क्रेडिट स्कोर भी देखते हैं। तो अपने स्कोर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कस्टमर्स? इंडिविजुअल शुड पे ऑन टाइम, पे मोर देन द मिनिमम मंथली पेमेंट, पे द डेट फास्टर एंड रिड्यूस द असेसमेंट ऑफ लेट फीस टू इम्प्रूव द क्रेडिट स्कोर। तो जो कस्टमर्स हैं उनको टाइम से अपनी पेमेंट करनी है। किसी भी लोन की अगर उन्होंने ले रखा है, अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी लोन हो, हर उसमें एक मंथली पेमेंट के लिए एक मिनिमम मंथली पेमेंट रहता है। तो आप उससे ज्यादा पे करें। आप अपने जो भी कर्जे हैं, जो डेट है, उसको फटाफट पे करें और लेट फीस ना होने दें। तो वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू चेक अ कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस। A retailer before extending credit should verify a customer's ability to repay among other things. To keep an eye on the customers and the ability to pay what they owe, the retailer should keep the following in mind. तो किसी भी कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले हमें ये देखना है कि क्या वो पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं। तो ये कस्टमर पे हम कैसे देखेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक क्रेडिट एप्लीकेशन लेनी है हमसे। एवरी कस्टमर शुड बी मेड टू फिल द क्रेडिट एप्लीकेशन। ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारा क्रेडिट एप्लीकेशन होता है उसको कस्टमर से हमें पहले साइन कराना होता है, क्योंकि ये लीगली हम किसी के भी क्रेडिट हिस्ट्री में नहीं जा सकते। तो जब तक किसी से हमें परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। फिर हमें पब्लिकली जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको चेक करना है। तो कस्टमर क्या कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे भी मिल सकती है, आसपास के बैंक से भी कुछ मिल सकता है, कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसको आप यूज करेंगे। और क्रेडिट इवैल्यूएशन टूल, इससे आप कोई भी क्रेडिट एजेंसीज हैं वो टूल्स यूज करते हैं लोगों के क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, तो उसको भी आप यूज करके देख सकते हैं कि कस्टमर कितना क्रेडिट वर्दी है। So techniques used for determining credit worthiness of customers. When retailers want to expand the credit to their customers, they are essentially willing to provide customers equal to the amount of their purchases. तो जब भी आप किसी को कह रहे हैं कि आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं, तो जैसे वो प्रोडक्ट है 10,000 का प्रोडक्ट है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटेलर कि पूरे के पूरे 10,000 वो कस्टमर को एक तरह से प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है कि वो पैसे बाद में उससे लेगा। तो जो क्रेडिट है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ देयर परचेज। तो हमें देखने हैं 5 C's ऑफ क्रेडिट। 5 C's ऑफ क्रेडिट क्या है हमारे? सबसे पहले है कैरेक्टर, कस्टमर्स इंटेग्रिटी एंड विलिंगनेस टू रीपे द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो क्या उसके
चरित्र में ही है कि वो पेमेंट वापस करेगा, या वो शक्ल से ही लगता है कि शायद गड़बड़ करेगा। तो कैरेक्टर पे हमें ध्यान देना है, और वो हम ऐसे देख के नहीं डिसाइड कर सकते, हमें उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। कैपेसिटी, दिस एड्रेसेस द कस्टमर्स कैश इनफ्लो एंड एबिलिटी टू रीपे द डेट। तो हमें देखना पड़ेगा उसका इनकम क्या है, हमें उसके बैंक स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो क्या वो पेमेंट कर सकता है, पता चला उसने 10 लोगों से लोन ले रखा है, तो हमारा लोन वो टाइम से नहीं दे पाए, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा उसका कैश इनफ्लो कितना है और वो रीपे कर सकता है कि नहीं। कैपिटल, दिस इज द कस्टमर्स फाइनेंशियल नेटवर्क। तो कैपिटल में उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका बैंक अकाउंट, उसका सैलरी इनकम हो या बिजनेस से इनकम हो, ये सारा उसका मिलके उसका कितना इनकम होता है। कोलैटरल है जो आप गिरवी रख सकते हैं कुछ भी। सो दिस रेफर्स टू द सिक्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिट। और कंडीशंस हैं उसके इकोनॉमिक, फैमिली एंड पर्सनल कंडीशंस। उसके घर में कितने लोग कमा रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग उसके ऊपर निर्भर हैं, कोई पर्सनल कंडीशन भी, क्या वो अच्छे से काम कर सकता है, तो ये सब हमें देखना होता है। तो 5 C's हमारे क्या है क्रेडिट के? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल और कंडीशन। इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है, और अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। ये जो है आपकी एक्टिविटीज हो गई, क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं। डैश इज अ वैल्यूएशन performed by the retailer that determines the possibility of a customer to default on the debt obligation. तो इसका आंसर है credit worthiness. When retailers extend credit to their customers, they are essentially providing customers loan equal to the amount of their purchases. So dash measures creditworthiness, उनके credit scores, and dash is the customer's financial net worth, उसका जो भी financial status है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेमेंट की आपके एमसीक्यूज में। तो पेमेंट या क्रेडिट हिस्ट्री है, उससे आपको पता लगता है उसका क्रेडिट वर्दीनेस। हाई क्रेडिट स्कोर जो है उससे पता लगता है, क्या पता लगता है कि वो अपना क्रेडिट वर्दीनेस उसका ज्यादा है। और आपका तो हाई क्रेडिट स्कोर होगा अगर, तो इससे दिखता है कि वो रीपेमेंट अच्छे से कर पाएगा, तो हाई क्रेडिट वर्दीनेस। दूसरा बोरोअर्स का नेटवर्थ है उसका, तो यहाँ पे आपका नेटवर्थ हम कस्टमर का देख रहे हैं, तो उसका कैपिटल हो जाएगा उसका नेटवर्थ। फिर हम क्रेडिट वर्दीनेस की बात कर रहे हैं। क्रेडिट वर्दीनेस आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से पता लग जाएगा, और आपके क्रेडिट वर्दीनेस के लिए आपके क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज होते हैं। इसके बाद हमने ट्रू एंड फॉल्स है, ये आप कर पाएंगे इसको देख के। और फिर आपका मैच द फॉलोइंग है, और आपका शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग आंसर्स है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है, क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है, 5 C's ऑफ क्रेडिट क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस को हम कैसे चेक करेंगे, और टेक्निक्स क्या रहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस देखने के। तो ये सब आज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमारा ये सेशन भी खत्म होता है, और हमारा यूनिट 2 भी खत्म होता है। तो अगले यूनिट 3 तक, अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक अपने आप को सेफ रखिए और खुश रहिए।